नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। जी हां, कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, नागपुरी संतरों के रंग में रंगे कथित ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बीपीएससी के परिणाम में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर करा दिया है, क्योंकि नीतीश जी ने 15 वर्षों में अपनी जाति की प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक कराने के बाद बाकी पिछड़ी जातियों को लात मार दिया है। उन्होंने इस तरह की बातें कही। उनका साफ कहना है कि आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का जो कट ऑफ मार्क्स है वो एक बराबर हो गया है, मतलब रिजर्वेशन का तो कोई मायने ही नहीं रहा। तो उस पर आज संजय जायसवाल ने हमला बोलते हुए साफ कह दिया है कि बीपीएससी का रिजल्ट देखकर हमारे 9वीं पास नेताजी को पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। उनकी पीड़ा यह है कि पिछड़ों का कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग के बराबर कैसे हो गया। कह रहे हैं कि फिर रिजर्वेशन से क्या फ़ायदा होगा। अर्थात 9वीं पास नेताजी बहुत खुश होते कि अगर सामान्य वर्ग के 535 के बदले पिछड़े वर्ग का 250 पर सिलेक्शन होता। उन्होंने लिखा कि इनके पिताजी ने बहुत मेहनत से चरवाहा विद्यालय बनाया था और जीवन भर पिछड़ों को लाठी में तेल पिलाने की ही राजनीति समझाते रहे। पढ़ाई के मामले में भी वह अपने समय के सरकारी नौकरियों की तरह ही पक्के समाजवादी थे। ना तो वह चाहते थे कि बिहार के बेटे पढ़ाई करें और ना ही उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे लिखा कि जब आज अपनी मेहनत से गरीब पिछड़ों के बेटे सामान्य वर्ग के बराबर पहुंच गए हैं तो इनको अपना राजनीतिक भविष्य समाप्त होता दिख रहा है। आज अनुसूचित जनजाति के बच्चे 514 और अनुसूचित जाति के बच्चे भी 490 अंक पर चयनित होकर अन्य वर्गों के पास पहुंच चुके हैं। उन्होंने लिखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यही सपना था जिसे आज के युवा जमीन पर उतार रहे हैं। मेडिकल परीक्षा में 80 के दशक में 20% आरक्षण लड़कियों के लिए होता था और सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग में लगभग 40% नंबर का अंतर था। लेकिन 90 के दशक में मेडिकल कॉलेज में स्थितियाँ ऐसी हो गई कि महिलाओं का आरक्षण 20% से घटाकर 3% करना पड़ा, क्योंकि बेटियां 65% सीटों पर हो जाती थी। आज यह देखना बहुत ही सुखद है कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग एक बराबर कट ऑफ लिस्ट है। दोनों का जो कट ऑफ लिस्ट है एक बराबर आया है। अनुसूचित जाति वर्ग भी थोड़े ही अंतर पर खड़ा है। अगले 5 सालों में यह भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अनारक्षित अथवा आरक्षित वर्ग के बच्चे एक बराबर कट ऑफ मार्क्स लेकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इससे केवल जाति के नाम पर वैमनस्य फैलाने की राजनीति करने वाले नेतागण सदा के लिए समाप्त अवश्य हो जाएंगे। मतलब संजय जायसवाल ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट के जरिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है, निशाना साधा है और साफ कह दिया है कि अगर इस तरह से ही चलता रहा, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी ही रही, तो एक दिन जरूर इस तरह के लोगों का जो राजनीति करते हैं, जातिवाद का जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों का राजनीतिक जीवन जरूर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।